रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा है आज। अमित शाह करीब 11:30 बजे रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो नई आईएमटी में अमूल प्लांट का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी का भी अवलोकन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने पर प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। 825 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम सैनी समेत मंत्री विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम में लगी हुई है। सुरक्षा में 22 पुलिस कंपनियां और 6 एसपी और इसी के साथ 20 डीएसपी तैनात रहेंगे। अमित शाह का आज कुरुक्षेत्र और इसी के साथ रोहतक का दौरा है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान कई योजनाओं की सौगात वो जनता को देते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह करीब 11:30 बजे रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, रोहतक को सौगात, सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास। आईएमटी में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। 325 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लांट। एमडीयू में खादी कारीगर महोत्सव में करेंगे शिरकत। 2200 कारीगरों को टूल किट करेंगे वितरित। पीएम रोजगार सृजन के तहत 301 करोड़ का अंशदान। जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र को सौगात, मेला ग्राउंड में नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। कानूनों में बदलाव को प्रदर्शनी में दिखाएंगे। 825 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र में रैली प्रदर्शनी की क्या तैयारी? ब्रह्म सरोवर के पास रैली, 13 एंट्री गेट, 10 गेट से पब्लिक की पूरी जांच पड़ताल। 3 गेट से वीआईपी और वीवीआईपी को एंट्री। गृह मंत्री के लिए अलग से गेट बनाया। बिना चेकिंग किसी की एंट्री नहीं। मेला ग्राउंड में 15,000 लोग बैठ सकेंगे। पंडाल को 10 ब्लॉक में बांटा गया। वीआईपी और वीवीआईपी के बैठने की अलग व्यवस्था। गृह मंत्री के भाषण के लिए 15 एलईडी लगाई गई। 80 बाई 40 फुट का मुख्य मंच बनाया गया। सुरक्षा चाक चौबंद। एमडीयू की तरफ आने वाले रास्ते पर सुरक्षा कड़ी। बीएमयू में हेलीपैड के बाहर भी पुलिस बल तैनात। अमित शाह के काफिले के दौरान ट्रैफिक रोका जाएगा। 22 पुलिस कंपनियां, 6 एसपी और 20 डीएसपी तैनात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रणदीप और संजय जुड़ चुके हैं। मैं रुख करूंगी यहाँ पर रोहतक, यहाँ पर रुख करूंगी संजय का। संजय, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? गृह मंत्री अमित शाह 11:30 बजे के करीब पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे के करीबन रोहतक की जो अमरनाथ विश्वविद्यालय के जो ग्राउंड में जो है वो पहुंचेंगे। उसके बाद उनको जो है काफिले के जरिए जो है आईएमटी, जो रोहतक में नई आईएमटी बनी है, वहां पर अमूल प्लांट का जो है उद्घाटन होना है, वहां पहुंचेंगे। और कोऑपरेटिव विभाग द्वारा ये जो है कार्यक्रम हालांकि किया गया है। इसको लेकर दूध, दही और जो मक्खन है उस प्लांट में बनने वाला जो उत्पाद है उसको लेकर किसानों से जो है बात करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे। और जो सम्मानित किसान जो कोऑपरेटिव विभाग को जो है दूध सप्लाई करते हैं, वो जो है प्लांट से जो दूध सप्लाई करते हैं उनको जो है उनको सम्मानित भी वहां पर करते नजर आएंगे। हालांकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है उसके बाद जो है 2 जेलों का जो है पत्थर रखेंगे, जो कि कुरुक्षेत्र जेल और दादरी जेल का वही से आईएमटी क्षेत्र से ही जो है वहां पर जो पत्थर रखा जाएगा। उसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो है खेल स्टेडियम में पहुंचेंगे। वहां पर जो है खादी ग्राम उद्योग महोत्सव जो है चल रहा है, उसको लेकर जो है टूल किट वितरण करेंगे। जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं खादी ग्राम उद्योग में, उनको जो है टूल किट वितरित करेंगे ताकि वो स्वयं रोजगार के तहत अपना कार्य कर सके। ऐसे में एक झलक मैं पहले दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो है मेरे पीछे ये जो है लोक संपर्क विभाग का जो है ऑफिस है और सभी मीडिया कर्मियों की हलचल आपको जो दिखाई देगी, क्योंकि ये मीडिया कर्मी जो है अमित शाह के दौरे को लेकर जो है तैयारी कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो है अब गाड़ी जो है सीधी अमित शाह के दौरे को लेकर वही जो है मीडिया कर्मियों को ले जाया जाएगा, क्योंकि
अपने पर्सनल व्हीकल जो है नहीं ले जा सकते, क्योंकि सख्त मना किया गया सुरक्षा की दृष्टि से। साफ तौर पर जो है सुरक्षा कर्मियों ने सख्त निर्देश दिए गए हैं। और दूसरा जो है, जो भी मीडिया कर्मी है उनके कार्ड जो है वो बना दिए गए, इसमें पूरा डाटा जो है किस संस्थान में काम करते हैं, उनका फोटो है, उनकी पहचान है और लोक संपर्क अधिकारी जो है उसके तहत जो है पुष्टि जो है की गई है, ताकि कौन कौन मीडिया संस्थान में काम करता है, कौन से मीडिया संस्थान में और कहाँ का रहने वाला है। तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है पूरे प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। जब भी अमित शाह का काफिला पहुंचेगा तो उस दौरान जो है सभी जो रूट है उसको डिवाइड कर दिया गया और वहां पर व्हीकलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हालांकि हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। पहले से ही उस इलाके को, जो आईएमटी क्षेत्र का इलाका है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है और वहां पर पूरी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। चलिए, रोहतक की तस्वीरें हमने दिखाई और संजय लौटूंगे आपके पास। रणदीप रोड भी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र में विशेष तौर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है यहाँ पर। रणदीप, फिलहाल अमित शाह के दौरे को लेकर कैसी तैयारियां हैं? क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर कितने बजे से शुरू हो जाएगा? फिलहाल आप बताएं वहां पर। देखिए, 3 बजे का जो कार्यक्रम है बताया गया है। यहाँ गृह मंत्री जब पहुंचेंगे और तैयारियां जो है पिछले कई दिनों से लगातार प्रशासन लगा हुआ है, खासतौर से आला अधिकारी जो है चंडीगढ़ से बार बार आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं तैयारियों को आखिरी जो एक तरह से चरण में पहुंचाने का जिनका जिम्मा है। और ये माना जा रहा है कि 3 बजे गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी होंगे। और आज जो कार्यक्रम यहाँ रहने वाला है, जैसा कि आपको मालूम है, 3 जो नए आपराधिक कानून बने हैं उन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पर करेंगे और वो प्रदर्शनी अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर चलती रहेगी, आयोजित रहेगी, जिसको आम लोग देख पाएंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ साथ जो है जनसभा को भी गृह मंत्री जो है संबोधित करने वाले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 कंपनियां तैनात की गई हैं, 6 एसपी और 20 डीएसपी तैनात किए गए हैं। पूरे शहर को, पंडाल को अलग अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जी, एक रैली भी होनी है जाहिर तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात जो है वो हरियाणा के लिए समझी जा रही है। यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, रैली का भी आयोजन हो रहा है। रैली मंच पे कौन कौन उस दौरान मौजूद रहेगा और क्या कुछ रहेगा उधर? देखिए, रैली जो है, जनसभा जो है, जो बरम सरोवर है उसके साथ ही केडीबी ग्राउंड है उसमें आयोजित की गई है। बहुत विशाल पंडाल लगाया गया है जिसमें 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग मंच बनाए गए हैं और अलग अलग गेट बनाए गए हैं। और जहां तक सौगात की बात है, 825 करोड़ रुपए के जो परियोजनाएं हैं जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास रहेंगे, वो मुख्य जो एक तरह से अमित शाह जो है गृह मंत्री से करने वाले हैं रिमोट के माध्यम से। तो ये 825 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ से एक तरह से होने वाली है, हरियाणा को माने और कुरुक्षेत्र को माने और पूरी लोकसभा की जो बात है। और इस तरह का जो कार्यक्रम रहेगा, उनके साथ जो मुख्यमंत्री रहेंगे, नायब सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे और इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक तरह से ये माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास जो है जब यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। जी बिल्कुल संजय जी, अगर हम वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें रोहतक में, तो कितनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, उनके साथ कई महत्वपूर्ण शहर भी पहुंचेंगे, इसलिए लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री 3 दिन पहले रोहतक में आए थे। उन्होंने खुद कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मीटिंग ली थी और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जो सख्त निर्देश दिए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं 22 कंपनियां जो है वो तैनात कर दी गई थी और जो लगभग जो है 10 के करीबन डीएसपी यहाँ पर तैनात, जो घेरे के अंदर जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह को आना है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पीसीआर राइडर जो है पूरी तरह से तैनात कर दिया गया था। खुफिया एजेंसी जो है पूरी तरह से तैनात कर दी गई थी ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे दे। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं पहले से ही होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी धर्मशालाएं थी उनको चेक किया जा रहा था। और हालांकि साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए थे पुलिस कर्मियों के द्वारा। पहले ही अपील की गई थी कि जिस दौरान जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे उस दौरान जो है रूट को डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है उसको पूरी तरह से उस रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति को जो है चेक किया जाएगा, बगैर आइडेंटिटी के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। रही बात की जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब आएंगे तो उनके साथ जो है केंद्रीय कोऑपरेटिव जो मिनिस्टर हैं वो भी हरियाणा के हैं, वो भी डॉक्टर अरविंद शर्मा वो भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी पहुंचने वाले हैं। खेल मंत्री है गौतम वो भी जो है पहुंचने वाले हैं।
और शिक्षा मंत्री भी पहुंच सकते हैं, आरती राव जो है स्वास्थ्य मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंच सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो वह पहुंचने की जो उम्मीदें जताई जा रही है। खासतौर पर जो जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है आप ये कह सकते हैं कि जितने भी नेता हैं जो डेयरी विभाग से जुड़े हुए हैं, वो कोऑपरेटिव विभाग से जुड़े हैं, तमाम नेता जो है इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। दो बड़े कार्यक्रम रोहतक में होने हैं, 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो मिलने वाली है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि रोहतक के आसपास के जो जिले हैं उनको बड़ी सौगात जो है ये मिलने वाली है। ये भी कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री जब भी हरियाणा का दौरा होता है तो बड़ी सौगात देते हैं। तो ये बड़ी सौगात जो है ये हरियाणा वासियों के लिए मानी जा रही है। बिल्कुल, हालांकि संजय इस बीच क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अमित शाह के दौरे को लेकर बहुत पहले से तैयारियां यहां पर हो रही हैं। कई सौगात जो है वो आज हरियाणा को अमित शाह के दौरे से मिलने वाली है। बहुत बड़ा दिन है ये आज, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी सौगात और दूसरी तरफ जो 3 विशेष कानून जो है उसको लेकर प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो हरियाणा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। बिल्कुल, देखिए हर कोई भी बड़ा नेता जब किसी स्टेट में जाता है, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह है और राजनीति के चाणक्य भी जो है वो माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको काफी उम्मीदें होती है। और प्रदेशवासियों को भी काफी उम्मीदें थी कि केंद्रीय मंत्री का दौरा है तो कहीं ना कहीं प्रदेश को बड़ी सौगात जो है मिलने वाली है, बड़ा उद्योग जो है वो प्लांट जो है वो लगने वाला है। तो ऐसे में रोजगार के भी साधन होंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों को बड़ी उपलब्धि भी जो है हासिल होगी। जब भी कोई डेवलप कार्य होता है, कोई बड़ी सौगात आती है तो वहां का एरिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि बहुत से युवाओं को रोजगार मिलता है, बहुत से जो है कंपनियां उनके साथ जुड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें जो है वो लगाई हुई थी और अब जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब आएंगे बड़ी घोषणा जो है वो करने वाले हैं। तो ऐसे में काफी जो है उत्साहित प्रदेश के लोग नजर आ रहे थे। खासकर रोहतक जिले की अगर बात करें तो लोगों से जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और बात करते हैं तो वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे कि केंद्रीय मंत्री का दौरा है, बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे थे। हालांकि इस दौरान मैं आपको बताना चाहूं कि 2 बड़ी जेलों का जो है पत्थर भी जो है रखने वाले, कुरुक्षेत्र में जो बनने वाली जेल है उसका भी पत्थर रखेंगे। उसी दौरान जो दादरी जिला नया जिला बना था उसकी भी जो है जेल का जो है पत्थर रखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात जो है ये हरियाणा वासियों के लिए है और कहीं ना कहीं रोहतक वासी, कुरुक्षेत्र वासी जो है आसपास के जो जिले हैं उनको जो है बड़ी सौगात ये मिलने वाली है। अच्छा, रोहतक में भी रैली का आयोजन हो रहा है, रोहतक में भी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे अमित शाह क्या? देखिए, कोऑपरेटिव विभाग द्वारा जितने भी मिल्क प्लांट द्वारा जो किसान जो जुड़ते हैं, जो दूध कोऑपरेटिव विभाग को देते हैं, वो उन किसानों से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि जो खादी ग्राम उद्योग महोत्सव चल रहा है, जो खादी ग्राम उद्योग में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको टूल किट वितरण किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा कि आप लोग जो है आपको सहयोग राशि दी जा रही है, आप लोग जो है टूल किट दिए जा रहे हैं, आप जो स्वयं रोजगार के तहत आप काम करिए, स्वदेशी चीजों को अपनाइए, ताकि स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों से जरूर मिलते नजर आएंगे। 2 जगह कार्यक्रम रखा गया है, दोनों जगह बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। मीडिया की गैलरी को भी दूर जो है वो बनाया गया है। हालांकि जो है ये कहा जा रहा है कि जो किसान है दूध उत्पादन, डेयरी उत्पादन के जो साथ मिलने वाले हैं उनको जो है कहीं ना कहीं उनको मिलते नजर आएंगे, उनको सम्मानित करते नजर आएंगे, उनको हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, अगर हम कुरुक्षेत्र की ओर करें तो यहाँ पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और इसी बारे में जो है प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, यानी कि जो पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है उस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। बिल्कुल, और कुरुक्षेत्र से संवाददाता लगातार रणदीप रोड भी हमारे साथ बने हुए हैं। रणदीप, क्योंकि कुल मिलाकर इन 3 कानूनों का महत्व जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है और अमित शाह इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति नायब सैनी सरकार जो है वो अपनाती आ रही है और इन 3 कानूनों का भी काफी ज्यादा असर है इस बीच। तो बिल्कुल, देखिए पहले जैसे इंडियन पेनल कोड जो पिनल कोड होता था आईपीसी, और अब जो है भारतीय न्याय संहिता जो एक तरह से इसमें फेरबदल जो किया गया है और 3 जो नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनको लगाने वाला, उनको इंप्लीमेंट करने वाला हरियाणा ऐसा देश का पहला प्रदेश है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल मंच से कहा भी था लाडवा से कि हरियाणा जो है पहला ऐसा प्रदेश है जो इन 3 कानूनों को इंप्लीमेंट कर रहा है। और उनके लगने के बाद, उनको इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कुछ फेरबदल हुआ है, कितना लोगों को फायदा मिला है, कितनी राहत मिली है,
वो सब केस स्टडी, वो सब चीजें जो हैं, एक तरह से जो अध्ययन है, रिसर्च है, वो यहाँ पर इसमें दिखाई जाने वाली है, प्रदर्शनी में रहेंगी। और प्रदर्शनी का अवलोकन तो वो करेंगे, उसका उद्घाटन भी करेंगे, क्योंकि प्रदर्शनी जो है अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर चलती रहेगी, ताकि लोग भी उससे अवगत हो, जागरूक हो, जो एक तरह से नए जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। जी बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता और रोहतक से भी हमारे संवाददाता जुड़े थे। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।